नमस्कार दोस्तों, रोजगार पथ में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, सरकार के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो भारत अभी जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 जनवरी 2026 से रेल वन ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने पर कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी? तो रेल वन एप्लीकेशन पर जो भी अनरिजर्व टिकट बुक करेगा उसको 3% की छूट दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ्को युवा साहित्य सम्मान किसको उनकी कृति और रे किसान के लिए प्रदान किया जाएगा? तो अंकिता जैन को जो है ओरे किसान के लिए युवा साहित्य सम्मान जो है इफ्को युवा साहित्य सम्मान प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HAL ने बेंगलुरु में किस नए नागरिक हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान सफलतापूर्वक आयोजित की है? तो ध्रुव NG जो है वो HAL ने बेंगलुरु में नागरिक हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान सफलतापूर्वक आयोजित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में जूनियर महिला ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप जूनियर महिला ट्रैप में ये आद्या कात्याल ने जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन की उपस्थिति में काशी तमिल संगमम 4.0 का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये रामेश्वरम में आयोजित किया गया है उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन की उपस्थिति में। राष्ट्रीय युवा दिवस पर PM मोदी के साथ विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2.0 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा यंग लीडर्स डायलॉग 2.0। खालिदा जिया जिनका हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस देश की पहली प्रधानमंत्री थी? तो वह बांग्लादेश की पहली प्रधानमंत्री थी खालिदा जिया। अभी उनका निधन हो गया। अरोमा मिशन के तहत जम्मू कश्मीर के किस जिले में बैंगनी क्रांति को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो अरोमा मिशन के तहत भादरवा डोडा जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर के भादरवा डोडा में बैंगनी क्रांति लेवेंडर की खेती, बैंगनी क्रांति क्या होती है? लेवेंडर की खेती, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की कैबिनेट ने छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करने के लिए जन विश्वास विधेयक 2026 को मंजूरी दी है? तो दिल्ली सरकार ने छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करने के लिए जन विश्वास 2026 विधेयक को मंजूरी दी है। हाल ही में सरकार ने कितने मिलीग्राम से अधिक निमोसुलाइड युक्त सभी दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 100 mg। तो सरकार ने अभी 100 mg से अधिक के निमोसुलाइड युक्त सभी दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पवित्र पिपराहवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। पिपराहवा अवशेष किससे संबंधित माने जाते हैं? ये पिपराहवा अवशेष जो है ये गौतम बुद्ध से संबंधित माने जाते हैं। पिपराहवा अवशेष। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वर्ष 2025 को किस क्षेत्र के सुधारों के लिए समर्पित किया है? तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2025 को किस क्षेत्र के सुधारों के लिए समर्पित किया है? तो जीवन सुगमता और कार्य सुगमता सुनिश्चित करने वाले शासन सुधारों के लिए। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने हर घर जल वाले गांवों में पेयजल सेवाओं की गुणवत्ता और स्थिरता की जांच के लिए किस पोर्टल पहल का शुभारंभ किया है? तो जल सेवा आकलन के माध्यम से पेयजल सेवाओं की गुणवत्ता और स्थिरता की जांच के लिए पोर्टल शुभारंभ किया है। हाल ही में कौन सा देश पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो डेनमार्क पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो डाक सेवा कब शुरू हुई थी? ये 1624 में शुरू हुई थी। तो लगभग 400 वर्ष पहले ये सेवा शुरू हुई थी, जिसको तो डेनमार्क ने इसको बंद कर दिया क्योंकि इस पर यह बहुत महंगा था और समय ज़्यादा लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखेंगे कुछ स्टैटिक्स GK के प्रश्न। रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फेग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है।
भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इसी प्रकार के डेली करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के रिवीजन के लिए रोजगार पथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।